अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सातवें लेसन में हाजिर हैं। सातवें लेसन में आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ चार्ट पढ़ेंगे और विच टाइप ऑफ चार्ट वी यूज़। सबसे पहले चार्ट का तारुफ पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी चार्ट के टाइप्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। वो हम आपको समझाएंगे कि वो चार्ट किस टाइप का होता है और उस चार्ट को हम कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट को हम कैसे स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। A forex chart is a graphical representation of the relative price performance of a currency pair or pairs। फॉरेक्स करेंसी चार्ट के जोड़े या जोड़ों की निस्बत कीमत की कारकर्दगी की तस्वीरी नुमाइंदगी करता है। मतलब कि जो भी प्राइसेस की कीमतें होती हैं उनको हम तस्वीर के तौर पे स्टडी करते हैं तो उसको चार्ट कहा जाता है। ए फॉरेक्स चार्ट ग्राफिकली डिपिक्ट द हिस्टोरिकल बिहेवियर across varying time frames of the relative prices movement between currency pair। Technical analysis and day traders will look at such chart in order to identify trends and various patterns that can signal reversal, continuous entry point and exit। एक चार्ट फॉरेक्स में करेंसी के जोड़ों के दरमियान कीमत की नस्बत की नकल व हरकत करके मुख्तलिफ टाइम फ्रेमों में तारीखी रवैये की अक्कासी करता है। तकनीकी तज्ज़ियेकार और दिन के ताजिर रुझानात और मुख्तलिफ नमूनों की निशानदही करने के लिए इस तरह के चार्ट को देखेंगे जो मुख्तलिफ तसलसल दाखिले के मुकामात और अखराजात का इशारा देते हैं कि मतलब कि कब एंटर होना है और कब ट्रेड से बाहर होना है। मतलब ये जो भी चार्ट वगैरह हैं ये हमें हर चीज़ बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 3 टाइप्स के चार्ट आ जाते हैं जिसमें लाइन चार्ट आ जाता है, बार चार्ट आ जाता है और कैंडलस्टिक चार्ट आ जाता है। ये हमारे पास लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अच्छा, तो अभी हमने कौन सा चार्ट पढ़ना है इसमें से? तो हम इसमें कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ेंगे। ये वाला चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट हम स्टडी करेंगे जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं इनमें, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? कैंडलस्टिक चार्ट ओरिजिनेटेड इन जापान ओवर 100 years बिफोर द वेस्ट डेवलपमेंट द बार एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट। कैंडलस्टिक की इब्तिदा जापान में 100 साल पहले हुई थी। अच्छा, एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि इस कैंडलस्टिक चार्ट को जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये चार्ट जो है ये जापान में स्टार्ट हुआ था। जापान वालों ने 100 साल पहले इसको बनाया था जब दूसरे चार्ट डेवलप वेस्ट ने किए थे, जैसे बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इन द 1700 a Japanese man named Homa discovered that while there was a link between price and supply and demand of rice, the market were strongly influenced by the emotion of traders।
1700 की दिहाई में होना नामी एक शख्स जापानी शख्स ने दरियाफ्त किया जब चावल की कीमत और रसद और तलब के दरमियान ताल्लुक है, बाज़ार ताजरों के जज्बात से सख्त मुतासिर थे। ये चार्ट ताजरों की जानिब से माजी के नमूनों की बुनियाद पर मुमकिना कीमत की नकल व हरकत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कैंडल स्टिक चार्ट का इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट कैसा होता है। ये कैंडल स्टिक चार्ट की तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। अभी फ्यूचर में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी करेंगे, सबसे पहले मार्केट में स्टडी करेंगे, वो इस चार्ट से हम स्टडी करेंगे। इस टाइप का चार्ट हम देखने के बाद हम फॉरेक्स में मुख्तलिफ मार्केटों की अक्कासी करेंगे, मुख्तलिफ करेंसीज़ की अक्कासी करेंगे कि ये किस जगह से बाय का चांस देंगी और हमें ये किस जगह से सेल का चांस देंगी, कहाँ से हमने इनको बाय करना है और कहाँ से इन करेंसीज़ को हमने सेल करना है। तो दोस्तों आइए कैंडल स्टिक चार्ट को थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। अभी ये कैंडल स्टिक चार्ट में हमने एक कैंडल उठाई है, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे। अभी ये जो जहाँ पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये कैंडल की बॉडी है, बॉडी, इसको बॉडी कहा जाता है। अभी प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, इस जगह से प्राइस स्टार्ट होती है। प्राइस ने, ये कैंडल हमें बताती है सबसे पहले कि प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। और प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई, प्राइस क्लोज इस जगह पे प्राइस क्लोज हो गई। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि प्राइस कहाँ तक गई, ऊपर कहाँ तक गई। प्राइस ऊपर यहाँ तक गई, जहाँ तक ये सिंगल सी लाइन आ रही है, यहाँ तक गई। उसके बाद प्राइस नीचे आई, ठीक है, वापसी प्राइस इधर आई, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गई। तो ये हमें कैंडल स्टिक चार्ट की एक कैंडल जो है ये हमें बता रही है। अभी ये सेकंड कैंडल है, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। इसमें भी यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर यहाँ तक आई, यहाँ तक हाई प्राइस यहाँ तक आई, और नीचे लो प्राइस यहाँ तक आई। तो ये एक कैंडल की स्टडी है कि कैंडल को हम कैसे पढ़ेंगे। जब भी हम कैंडल देखेंगे तो हमारे जहन में आ जाएगा कि प्राइस ने कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग ली, और प्राइस हाई कहाँ तक गई और लो कहाँ तक गई। इसके अलावा मैं आपको एक कैंडल की एक खुसूसियत बताऊं कि कैंडल के मेन 4 फंक्शंस होते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट रिप्रेजेंट 4 मेन फंक्शन, हाई, लो, एक ऊपर कहाँ तक गई और नीचे कहाँ तक आई। ऊपर मतलब हाई प्राइस कितनी थी इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कितनी थी, और कम से कम प्राइस कितनी आई, लो प्राइस। उसके बाद ये हमें बताती है कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई और क्लोजिंग कहाँ पे हुई। प्राइस की ओपनिंग मतलब कि वो कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई, और जब उसका जो टाइम है वो टाइम ख़त्म हुआ तो वो क्लोज कहाँ पे हुई। एक दफ़ा फिर से भी इसकी हम स्टडी करते हैं। ये हमारी कैंडल्स हैं,
ये हमने जो भी इस पे ड्राइंग की थी सारी हमने डिलीट कर दी। तो अभी फिर से इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। ये देखें, ये हमारी एक कैंडल है, ये हमारी एक कैंडल है। इसकी हाई प्राइस, ये इसकी हाई प्राइस है, यहाँ तक ये आई, और इसकी लो प्राइस ये है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर गई है और ये नीचे इतना गई। अच्छा, और ये स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब ये जो एक कैंडल थी वो क्लोज होके जब ये शुरू हुई तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन होके ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, मतलब ये चलती रही, लेकिन ये जब क्लोज हुई तो यहाँ पे आके ये क्लोज होके इसने नई कैंडल बना दी। तो ये ही कैंडल स्टिक है। ठीक है, बहुत ही आसान है कैंडल को रीड करना, कैंडल को रीड करना बहुत ही आसान है। ये हमने 3-4 कैंडल्स उठाई हैं, लेकिन ये सब एक चीज़ ही बता रही है, मतलब हर कोई कैंडल मुख्तलिफ नहीं है, कोई कैंडल किसी कैंडल से मुख्तलिफ नहीं है। ये सारी कैंडल्स ओपनिंग बता रही हैं, क्लोजिंग बता रही हैं, हाई बता रही हैं और लो बता रही हैं, बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडल स्टिक समझ में आ गया होगा, कैंडल्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कैंडल के बारे में तो वो कमेंट करें, मैं उसके लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं समझाऊंगा, उससे कांटेक्ट करके मैं कैंडल्स के बारे में उसको समझाऊंगा। क्योंकि कैंडल्स समझने के बगैर मार्केट के बारे में आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट ने कब ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है। तो ये कैंडल जो है इसको लाजमी समझना है। इस वीडियो को आप 3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, लेकिन इन कैंडल्स को लाजमी समझें। सो थैंक यू सो मच।